यस, गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमारी हिंदी की क्लास शुरू होने जा रही है। तो इसमें आज हम करेंगे हमारी हिंदी नेट सिलेबस के अनुसार आवारा मसीहा करेंगे, जो कि एक जीवनी है। आवारा मसीहा किसका नाम है? जीवनी है। और किसकी जीवनी है? ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। और ये किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर जी ने। तो जीवनी आपको पता ही है, जीवनी क्या होता है? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, उसकी जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में हम उसका लिखते हैं। और ये इसमें सब काल्पनिक वास्तविकता होती है, जो उसके जीवन से संबंधित बातें होती है उसके बारे में लिखा जाता है। और जिस व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है वो खुद नहीं लिखता, कोई और उसके बारे में लिखता है, तो वह जीवनी है। ठीक है, तो यह जो जीवनी है आवारा मसीहा, किसकी जीवनी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। ठीक है, और ये लिखी किसने है? विष्णु प्रभाकर जी ने। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जो जन्म है 15 सितंबर 1876 को हुआ था। 15 सितंबर 1876 में। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर जी को जीवनी लिखने के लिए कहा गया। विष्णु प्रभाकर भी एक पहुँचे हुए साहित्यकार है। इनको अनेक सम्मान भी मिले हुए हैं लेखन में। और इनको विष्णु प्रभाकर जी को शरद चंद्र की जीवनी के लिए लिखने के लिए कहा गया। तो यह खुद उलझन में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए कि बंगला साहित्य के बारे में मैं इतना जानता नहीं हूँ और ना ही मैं शरद चंद्र जी के बारे में इतना जानता हूँ, तो कैसे लिखूँगा। परंतु अगर मेरे को कहा गया है तो यह तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, तो मैं इसको ज़रूर करूँगा। ठीक है, क्योंकि जो शरद चंद्र है वह भी एक प्रख्यात साहित्यकार है। तो इनके बारे में अगर मैं चाहूँ तो कुछ कठिनाइयाँ आएगी, मेहनत होगी, बट बहुत सारी सामग्री मिल सकती है। ऐसा सोचकर इन्होंने लिखने के लिए हाँ कर दी विष्णु प्रभाकर जी ने। तो विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र की जो जीवनी है लिखनी शुरू करी। कब लिखनी शुरू की थी? 1969 में, 1969 में इन्होंने लिखनी शुरू की थी। और इन्होंने एक लंबे समय तक जगह जगह घूमकर इन जो शरद चंद्र जी है इनके बारे में सामग्री इकट्ठी की। जहाँ जहाँ ये गए, जहाँ जहाँ ये रहे, जिन व्यक्तियों से ये मिले, वहाँ जाकर उन व्यक्तियों से मिलकर उनके बारे में बातें जानकर इस तरह से उन्होंने सामग्री इकट्ठी की। और फिर इन्होंने शरद चंद्र जी के बारे में उनकी जीवनी लिखी। तो इस समय में उनको 14 वर्ष लग गए। 1969 में ये शुरू की थी जीवनी लिखनी और 1973 में ये कंप्लीट हुई है। 14 वर्ष का समय इन्होंने लगाया विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र की जीवनी लिखने में। ठीक है, तो इन्होंने आवारा मसीहा, जो जीवनी का नाम है आवारा मसीहा, इसको 3 भागों में लिखा। एक दिशाहारा, पहला भाग था दिशाहारा, फिर दूसरा है दिशा की खोज, तीसरा है दिशांत। इस तरह से आवारा मसीहा को इन्होंने 3 भागों में बांटा। और जो पहला भाग है दिशाहारा, उसमें इन्होंने क्या लिखा? शरद चंद्र जी के बचपन के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनके परिवार के बारे में, और शरद जी से संबंधित जो लोग उनकी लाइफ में, जीवन में, जो उनके जीवन में जो लोग उनके संबंधित लोग थे उनके बारे में उन्होंने लिखा। किसमें? दिशाहारा। शरद जी के बचपन, पढ़ाई, परिवार और शरद जी से संबंधित जो लोग थे जो उनके जीवन में आए उनके बारे में उन्होंने दिशाहारा में लिखा। ठीक है, फिर सेकंड आ गया दिशा की खोज। उसमें इन्होंने क्या लिखा? विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र जी के बारे में, जब वो पहली बार घर से बाहर गए, रंगून गए थे। ठीक है, रंगून प्रवास, और उन्होंने लिखने का
लेखन के बारे में, उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा, उसके बारे में। फिर उनके मित्रों, जो उनके मित्र थे, उनका उनके साथ कैसा व्यवहार था, उसके बारे में लिखा। फिर उनसे संबंधित रचनाओं के बारे में, और विभिन्न परिस्थितियाँ, जो समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में इन्होंने लिखा। फिर तीसरा पार्ट था दिशांत। दिशांत में क्या लिखा, शरत जी के बारे में। रंगून से वो वापस आए भारत, शरत जी रंगून से वापस आए भारत, और राजनीति से उनको विशेष लगाव था, उसके बारे में लिखा इन्होंने। और देशभक्ति के बारे में जो भी इन्होंने लिखा, जो कार्य किए उसके बारे में, और नारी चरित्र के, नारी के भावनाओं को ये समझते थे, दुख दर्द को ये समझते थे, और इन्होंने विशेष हेल्प की नारियों की। तो इस तरह से जो जो कार्य किए उसके बारे में दिशांत में लिखा। और इनका अंतिम समय, मृत्यु से पहले का जो समय था, अंतिम समय कैसे बीता, उसके बारे में इन्होंने दिशांत में लिखा। तो इस तरह से आवारा मसीहा जीवनी में, जो कि शरत चंद्र जी की जीवनी है, और इसमें विष्णु प्रभाकर जी ने 3 भाग में इसको बांटकर दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत में इन्होंने जीवनी लिखी। ठीक है, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।